साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेशनल टेस्ट सीरीज से जुड़े। अगर आपको दिखने में क्वालिटी कोई कम लग रही है तो राइट साइड के अंदर दिए गए सेटिंग के बटन को दबाएं और क्वालिटी को इम्प्रूव करें। साथियों, आपके सिलेबस के अंदर अगर हम देखें तो जो विभिन्न प्रकार के तंत्रों पर कार्य करने वाली औषधियों का दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले अपन पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियों को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम देखें तो जेंशन पाउडर। जेंशन पाउडर स्टोमैकिक का काम करता है। हम देख चुके हैं कि स्टोमैकिक का अर्थ है कि वह दवाइयाँ जो कि अ, आहार नाल से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के पाचक रसों की मात्रा के अंदर वृद्धि करती है, तो वे स्टोमैकिक कहलाते हैं। तो ये स्टोमैकिक एक तरह से भूख को बढ़ाते हैं। आगे देखें चिरायता। तो चिरायता स्टोमैकिक का कार्य भी करता है और फेब्रिफ्यूज का कार्य करता है। फेब्रिफ्यूज का अर्थ है जो कि बुखार को उतारने का काम करता है। क्रोटोन का तेल या जमाल गोटे का तेल आहार नाल को त्वरित रूप से खाली करने में, अर्थात ये परगेटिव्स के रूप में काम करते हैं। ये कैथार्टिक होते हैं जो कि आहार नाल को खाली करते हैं। लौंग का तेल दर्द निवारक होता है। लोकल एनेस्थेटिक का काम करता है, अर्थात स्थानीय निश्चेतक का काम करता है। दांत दर्द में बहुत उपयोगी है। सोया दिल्ली का तेल इससे बोलते हैं, या एनाथम ग्रेवियोलस से बनता है। सोया तेल बोलते हैं या दिल्ली का तेल बोलते हैं। आफे के साथ पेट दर्द में कार्बोनेटिव होता है, एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। कार्बोनेटिव अर्थात गैसांतक का कार्य करता है, गैस को हटाता है। आफरे के अंदर उपयोगी है, एंटीसेप्टिक का कार्य भी करता है। आफरे के अंदर देखें तो एक दवाई और है, सौंफ का तेल। इसको ऑयल ऑफ अनीसी भी कहते हैं। ये टिम्पनी, इंडाइजेशन, फ्लेवरिक एजेंट, एक्सपेक्टोरेंट का कार्य करता है। हम देखते हैं दिल्ली का तेल और सोया का तेल जनरली जो टिम्पनी में काम आने वाली दवाएं जैसे ब्लोटोसिल है, ब्लोटोनिल है, इनके अंदर ये पाया जाता है। आगे देखें तो टिम्पनी में काम आने वाली एक और औषधि है हींग। ये ओलियोगम रेजिन होती है और जो कि किससे मिलती है, फेरुला फोएटिडा एक पादप का नाम है, अथवा उसी की प्रजातियों की रिजोम से। रिजोम क्या है, प्रकंद जिसको कहते हैं उसे रिजोम कहते हैं, कि जड़ों को काट कर प्राप्त किया जाता है। जड़ों से एक विशेष प्रकार का गम रेजिन निकलता है, उससे हींग बनती है। आगे हम देखें टर्म्स के अंदर तो रूमेनाटोरिक्स देखते हैं। रूमेनाटोरिक्स जो है स्टोमकिक से बिल्कुल अलग है। रूमेनाटोरिक्स रूमन की लय और रूमन की टोनिसिटी बढ़ाने का कार्य करता है। रूमन की टोनिसिटी बढ़ने पर भूख बढ़ती है। और इसके अंदर काम करने वाले मुख्य यौगिक अपन देखें तो एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, थायमिन मोनोहाइड्रेट और निकोटिनिकम। तो इत्यादि सभी जो है रूमेनाटोरिक्स का काम करते हैं, जो कि रूमन की टोनिसिटी बढ़ाते हैं जिससे भूख अधिक लगती है। आगे हम देखें तो एंटी स्पाज्मोडिक, जो कि स्पाम को रिलीव करते हैं, स्पाज्म को रिलीव करते हैं, उसे हम एंटी स्पाज्मोडिक कहते हैं। स्पाज्म का मतलब होता है ऐंठन का आना। जनरली पाचन तंत्र में कोई ऐंठन होती है और ऐंठन से जो मुक्ति दिलाते हैं, पेट दर्द से जो आराम पहुंचाते हैं, उन्हें एंटी स्पाज्मोडिक कहते हैं। जैसे डाइसाइक्लोमाइन जो कि क्लोमिन में या स्पाज्डिक के अंदर या स्पाजोवेट में मिलता है। एट्रोपिन, प्रोपेंथेलिन, पैथिडीन इत्यादि। एंटासिड्स, एंटासिड्स के बारे में जैसे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट्स इत्यादि जो है एंटासिड्स है। एंटी एमेटिक, तो एंटी एमेटिक के अंदर हम देखें तो वे औषधियां जो कि वमन केंद्र को या मेडुला ऑब्लांगेटा को शांत करे। अगर वो सीएनएस पे एक्ट करके काम कर रही है, अर्थात मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर पाए जाने वाले वॉमिटिंग सेंटर्स को शांत कर रही है, जैसे क्लोरप्रामाजिन, एंटीहिस्टामिन्स, ड्रोपेरिडोल इत्यादि, ये मेडुला ऑब्लांगेटा को इफेक्ट करती है, सीएनएस को इफेक्ट करती है। जबकि वे औषधियां जो कि जठर की श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो इफेक्ट करती है, उसको उत्तेजना को कम करती है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, केओलिन, मेटलकोप्रोमाइड, डोमपेराडोन इत्यादि जो है वो सभी एंटी एमेटिक कहलाते हैं, जो कि जठर श्लेष्म झिल्ली के ऊपर कार्य करते हैं। मेटलोप्रोमाइड, डोमपेराडोन सामान्य रूप से काम आने वाली औषधियां हैं। आगे हम देखें तो उत्सर्जन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियां। उत्सर्जन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियों के अंदर देखें तो सबसे पहले चंदन का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। चंदन का तेल एंटीसेप्टिक होता है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक। कैफीन जो है वो डायूरेटिक होता है, अर्थात डायूरेसिस का अर्थ है मूत्र का बनना या मूत्र का निर्माण होना। तो जो अधिक मात्रा में मूत्र निकालने का काम करती है, जैसे कैफीन। सोडियम सैलिसिलेट विद थियोब्रोमीन डायूरेटिन होता है।
तो थियोब्रोमिन और या थियोफिलिन, ये थियोब्रोमिन कॉफी का, थियोफिलिन चाय का सॉल्ट है, ये भी डायूरेटिक करते हैं। थियोफिलिन जो है न्यूमोनिया में अर्थात श्वसन तंत्र के विकार में भी उपयोगी होते हैं। आगे हम देखें पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट भी डायूरेटिक होता है। आगे डायूरेटिक्स की विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज हम अध्ययन करते हैं। जैसे डायूरेटिक का अर्थ हिंदी में कह सकते हैं मूत्रवर्धक औषधियाँ, मूत्र के निर्माण और उत्सर्जन ये दोनों को बढ़ाती है। सबसे पहली कैटेगरी अगर हम देखें तो वो है ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स। ये सोडियम की सांद्रता को वक्र नलिकाओं के अंदर बढ़ा देंगे। सोडियम की सांद्रता जैसे ही वक्र नलिकाओं में बढ़ेगी तो सोडियम को निकालने के लिए पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी, तो उसके लिए उसके उसी के कारण डायूरेसिस बढ़ जाएगा, अर्थात मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी। आगे हम देखें अन्य प्रकार के डायूरेटिक्स के बारे में, तो देखें कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, हाइड्रोजन आयन की कमी कर देता है। कार्बोनिक अम्ल पर क्रिया करने वाला हार्मोन है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि श्वसन तंत्र के अंदर काम करता है। इसके कारण हाइड्रोजन आयन की कमी हो जाती है क्योंकि कार्बोनिक अम्ल का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था और सोडियम आयन का हाइड्रोजन के साथ विनिमय होता है नेफ्रॉन्स के अंदर, जिससे पानी का पुनः अवशोषण की क्रिया नहीं हो पाती, और इसके उदाहरण है एसिटाजोलामाइड। इस तरह से हमने ऑस्मोटिक के देखे थे, तो उसका उदाहरण था मैनिटोल। इसी तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर इस प्रकार के डायूरेटिक्स का उदाहरण है एसिटाजोलामाइड। साथियों विभिन्न प्रकार के डायूरेटिक्स यहाँ दिए गए हैं, सभी याद नहीं रहते लेकिन कुछ कुछ आप याद रखने की कोशिश करें, जैसे नाइट्रोयूरेटिक बेंजोथायजाइड्स है, एसिडिफाइंग साल्ट्स है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि एड्रेनलिन ग्लैंड से स्रावित होता है और एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है, और ये भी सोडियम आयन के अवशोषण नहीं होने के कारण करता है, और इसका प्रमुख उदाहरण है जो कि फेमस है स्पाइरोलैक्टोन। इसी तरीके से देखें आगे तो मर्क्यूरियल रियल डायूरेटिक्स है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है और लूप डायूरेटिक्स। साथियों सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है लूप डायूरेटिक्स, जो कि सामान्य रूप से हम कार्य में लेते हैं। इसके अंदर फुरोसेमाइड और एथाक्राइनिक अम्ल आता है, इथाइक्राइनिक एसिड और फुरोसेमाइड। फुरोसेमाइड सबसे मोस्ट कॉमन काम में लिया जाता है, जो हमारे द्वारा लेसिक्स के रूप में जो इंजेक्शन काम में लिए जाते हैं या रिमोट वेट के रूप में जो आते हैं, तो वो फुरोसेमाइड आता है। लूप डायूरेटिक सबसे ज्यादा याद रखें, ये प्रश्न बार बार आता है, जो कि किस प्रकार का है, तो फुरोसेमाइड है। आगे हम देखें तो यूरिनरी एसिडिफायर, अल्कलाइजर और एंटीसेप्टिक्स। तो यूरिनरी एसिडिफायर्स क्या होते हैं? तो ये वे औषधियां हैं जो कि क्षारीय पदार्थों का आयनीकरण बढ़ाकर उनके उत्सर्जन में सहायक होती है। एक तो ये क्षारीय पदार्थों का आयनीकरण बढ़ाती है जिससे उत्सर्जन हो जाता है, साथ ही मूत्र नलिका के अंदर अगर कोई संक्रमण की स्थिति है तो ऐसी स्थिति के अंदर विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक्स जैसे हेक्सामिन या पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो यूरिनरी एसिडिफायर की उपस्थिति के अंदर बढ़ जाती है, अर्थात यूरिनरी एसिडिफायर की प्रेजेंस के अंदर ही ये औषधियां जैसे हेक्सामिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन अच्छी तरीके से कार्य करती है। तो यूरिनरी एसिडिफायर कौन कौन है, तो वो देखें तो सोडियम एसिड फॉस्फेट, एस्कॉर्बिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड। तो ये एसिडिक एजेंट्स हैं जो कि यूरिन के जो पाथ है, मूत्र नलिका जो है उसको एसिडिफाई करते हैं। आगे देखें तो अल्कलाइजर कौन है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट अल्कलाइजर का कार्य करता है। यूरिनरी एंटीसेप्टिक की बात करें तो ऊपर भी हमने देखा जैसे हेक्सामिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये भी यूरिनरी एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम जो काम में आती है वो है नैलिडिक्सिक एसिड, नाइट्रोक्सोलिन, नाइट्रोफिरेंटियोन, नैलिडिक्सिक एसिड, मेंडेलिक एसिड, हेक्सामिन का दूसरा नाम मेथेनामीन भी है। तो ये सभी यूरिनरी एंटीसेप्टिक हैं। आगे देखें तो दो और टर्म्स आती है जैसे एफ्रोडियासिक्स और एनाफ्रोडियासिक्स। एफ्रोडियासिक्स का मतलब है सेक्स की इच्छा और क्षमता को बढ़ाने वाली औषधियां, तो वो एफ्रोडियासिक्स कहलाती है, और एनाफ्रोडियाक्स जो कि सेक्स की इच्छा और क्षमता को घटाती है। साथियों ये हमने जो है उत्सर्जन तंत्र के बारे में अब देखा, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियां। सबसे पहले देखते हैं एकोनाइट। एकोनाइट कार्डियक डिप्रेसेंट का कार्य करता है,
डिजिटलिस कार्डियक टॉनिक का काम करता है और जंगली प्याज स्क्विल कार्डियक स्टिमुलेंट का कार्य करता है। साथियों, ये पूछा जाता है बहुत बार डिजिटलिस का रोल क्या है और एकोनाइट का रोल क्या है। डिजिटलिस जो है वो कार्डियक टॉनिक होता है। आगे हम देखें तो एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन, ये वासोकंस्ट्रिक्टर के रूप में काम करते हैं। चूंकि वासोकंस्ट्रिक्टर है इसलिए इनका उपयोग हेमोस्टैटिक के रूप में रक्त स्राव को रोकने के लिए स्टिप्टिक के रूप में कार्य लिया जाएगा। कोलेप्स व शॉक की स्थिति में ये बहुत उपयोगी साबित होते हैं। आगे हम देखें जो अन्य प्रकार की जो औषधियां हैं उसके अंदर देखें तो एफ्रीडिन, जो कि एफ्रीडा से प्राप्त होती है और ये वासोकंस्ट्रिक्टर होती है। इस तरह से एम्फिटामिन ये भी वासोकंस्ट्रिक्टर होता है। एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है वो है हिमेटेनिक्स, हिमेटेनिक्स या हिमेटोनिक्स। हिमेटेनिक्स या हिमेटोनिक्स जो है वो रुधिरवर्धक का कार्य करता है। ये औषधियां हीमोग्लोबिन व लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है तथा रक्ताल्पता अर्थात एनीमिया के इलाज के अंदर जो है उपयुक्त रहती है। तो अपन देखें कि आरबीसी के निर्माण के अंदर प्रमुख जो कार्य करने वाली औषधियां हैं या प्रमुख जो रॉ मटेरियल देते हैं वो है आयरन। तो आयरन की औषधियां जैसे फेरस सल्फेट, फ्लोरस ग्लूकोनाट, इन्फेरन के नाम से जो इंजेक्शन मार्केट में आता है उनके अंदर यही मिलते हैं। कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट क्लोराइड हम जानते हैं कि विटामिन बी 12 के अवशोषण के लिए या विटामिन बी 12 के निर्माण के लिए कोबाल्ट क्लोराइड की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसकी कमी से पर्नीसियस एनीमिया हो जाता है। फोलिक एसिड जो है इसकी कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। तो इन दोनों की बहुत जरूरत होती है आरबीसी के निर्माण के अंदर। तो कॉपर सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, आयरन प्रोडक्ट्स, विटामिन बी 12 या कोबाल्ट क्लोराइड, फोलिक एसिड इत्यादि की बहुत अधिक आवश्यकता होती है हेमेटोनिक्स रुधिर निर्माण में।